मॉर्निंग कहना ज्यादा अच्छा है। नमस्ते, क्योंकि उसमें हम we fold our hands when we say good morning. Good morning तो सबकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. So everybody should have good morning, right? So how are you feeling today? Delighted? खुश है? बहुत खुश है? और सबसे पहला सवाल मेरा आप स्टूडेंट से होता है कि कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठ तो रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे। डॉक्टर बनना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन डॉक्टर एक सोच के साथ बनते हैं, राइट? तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं बताना आपको, मैं आज यहाँ आपको एडवोकेट करने नहीं आई हूँ, आपको ऑर्डर देने नहीं आई हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में कुछ बताने आई हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में आप सब स्वस्थ होने चाहिए, जिससे हमारा जो देश निर्माण का कार्य, हमारा देश स्वस्थ रह सके, क्योंकि आगे हम तभी बढ़ सकते हैं। इससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी स्कूल की प्राचार्य श्रीमती वीना दी और आपके जो अभी शिक्षक थे जिन्होंने मेरे बारे में इतना सारा कुछ कहा, लेकिन वो सच है झूठ है वो तो अलग की बात है, लेकिन मैं अपने आप को आप सब जैसा ही एक इंसान मानती हूँ जो उम्र के तजुर्बे के साथ मैच्योर हुआ है और आपको कुछ बताने की हालत में आया है ना? आप जानते हैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो क्या वर्ड क्या होता है? अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, यानी कि विश्व गठिया दिवस। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं, होता है ना, बहुत सारे डेज होते हैं, लेकिन ऐसे आज विश्व गठिया दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जितने भी दिवस होते हैं वो इसलिए मनाए जाते हैं कि उस दिन हम लोगों को जाकर जानकारी दे सके बहुत अलग अलग प्रकार के बीमारियों के बारे में, कि उनसे बचा कैसे जाता है। और जैसा कि कहा कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा वातावरण और कुछ सहयोग वो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन होता है। अगर मैं बात करूं कि भी सब कुछ किया फिर भी बीमारी हो गई, वहां का रोल आता है हमारे जीन्स का। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को वो बीमारी होगी। उन सबका जो रोल है हमें हेल्दी रखने में, जैसे आज कहा कि हमें श्रीमद् भागवत गीता जो हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है, और तुलसी का पौधा जो दिया गया वो हमारे तन को स्वस्थ रखता है। ये वीना मैम ने कहा, जो कितनी सच्ची बात है, कितने सोच के साथ, कितने थॉटफुली ये दिया गया हम सबको। तो मैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि बहुत ही अच्छी मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई। तो जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जो हमारे मसल्स हैं, आप जानते हैं जोड़ क्या होते हैं? जोड़ क्या होता है कि जहाँ पे दो बोन्स मिल रहे, ओके, दैट मेक्स द जॉइंट। मैं मिक्स रखूंगी इंग्लिश और हिंदी, कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी होंगे जो आप बाद में पूछ सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। लेकिन अगर सिर्फ दो बोन्स मिले और ऐसे रहे तो क्या होगा? इधर से प्रेशर आया तो वो यूं चला गया, उधर से प्रेशर आया तो would you be able to walk? क्या आप चल पाएंगे? कोई काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोन्स तो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी। तो होता क्या है, हमारे जॉइंट्स के अराउंड कुछ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल और जॉइंट की लाइनिंग होती है जिसको भी कॉल इट साइनोवियल लाइनिंग, जिससे कि जानते हैं हमारे
एक थोड़ा फ्लूइड होता है जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं, और वो मशीन को ऑयल करते हैं टू रिड्यूस द वेयर एंड टेयर सो दैट इट कैन रन स्मूथली। ऐसे ही जॉइंट में जो लुब्रिकेंट होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और वो जॉइंट की एफर्टलेस मूवमेंट में हेल्प करता है। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर अगर खराब हो जाता है फॉर वॉट एवर रीजन, आपको चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया जॉइंट में, आप एबनॉर्मल पोस्चर में बैठते हैं, बहुत बच्चे यूज करके बैठे हुए है ना, क्या कहा था, सावधान, तो यू आर ऑल काइंड ऑफ सिटिंग इन द अटेंटिव स्टेट, तो बिल्कुल वैसे स्ट्रेट बैक करके बैठेंगे, तो उसमें क्या होता है कि वेयर एंड टेयर जॉइंट्स में बढ़ जाती है। जो बोन्स के एंड्स होते हैं ना, आर्टिकुलर सरफेसेस कह देते हैं, उनमें वेयर एंड टेयर बढ़ जाती है, और साइमल्टेनियसली रिपेयर प्रोसेस भी चलती रहती है। तो जब वेयर एंड टेयर यानी कि उनकी टूथ फुट बढ़ जाती है रिपेयर प्रोसेस से, मतलब जितना ठीक नहीं हो रहे, जब आप रेस्ट करते हैं अपने जॉइंट को तो वो हील कर रहा होता है। तो अगर मान लीजिए वेयर एंड टेयर ज्यादा हो गई, रिपेयर प्रोसेस स्लो हो गई या स्टॉप हो गई, तो जॉइंट में खराबी आनी शुरू हो जाती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको कभी ना कभी जोड़ों में दर्द हुआ है? देखिए, मतलब बच्चों को जोड़ों में दर्द हुआ है, बट ये हैरानी की बात नहीं है। आप सब में से कितने लोग जिनको दर्द हुआ है वो बहुत ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं, या लेट के पढ़ते हैं, या फिर जब टेबल चेयर पे भी पढ़ते हैं तो कमर को मोड़ के बैठे रहते हैं? कितने सारे लोग, वो कोई नहीं बताएगा, नहीं ना, कोई बात नहीं। पर देखिए, एक बच्चे ने हाथ उठाया तो वो वजह बन जाती है पेन की। इसका मतलब ये नहीं है कि पेन हो रहा है जॉइंट में तो आपको आर्थराइटिस है, राइट? अपने पेन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो एक वार्निंग साइन कहते हैं हम इसको। दैट मीन्स जॉइंट में वाकई प्रॉब्लम शुरू हो गई है और आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आप अलार्म लगाते हो उठने के लिए, तो जॉइंट में भी ये अलार्म है कि जब पेन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा that something is going wrong inside, राइट? जब पेन होता है तो we should get alerted, उसको इग्नोर नहीं करना, जिससे कि बाद में जाके वो क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाए। आप हो सकता है मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर वर्क। पूरा ध्यान, पूरा दिमाग उस समस्या की तरफ जाएगा, उस प्रॉब्लम की तरफ जाएगा, उस डिजीज की तरफ जाएगा। हम अपने संस्थान में बच्चों को भी देखते हैं जिनको, छोटे छोटे बच्चों को गठिया हो रही है। अब ये सिर्फ बड़े बूढ़ों की प्रॉब्लम नहीं रह गई है कि दादी माँ को होगी या मदर जब ओल्ड हो जाएंगी उनको होगी, ये बच्चों में भी होने लगी है, दर्दें होने लगी है उनको। और वो सिर्फ क्यों हो रहा है? अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, क्योंकि उनका खान पान हेल्दी नहीं है। उसका मतलब क्या है? व्हाट डू दे लाइक टू ईट? जंक फूड। स्कूल में कितना भी टीचर्स कहें, किताबों में कितना भी लिखा रहे, सोशल मीडिया पे अच्छे मैसेजेस कितने भी आए कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन बच्चे वो खाना पसंद करते हैं, there's no doubt about it। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मत खाओ, मैं कहूंगी कि एक अपना चीट डे बना ले। डे होता है कि उस दिन खा लिया, बाकी के दिन घर का हेल्दी खाना खाएंगे एंड मील्स स्किप नहीं करेंगे। अभी आपको डॉक्टर मोमिता बताएंगी कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से कितना नुकसान होता है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जो बच्चों में बहुत कॉमन है। और एक चीज ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छा सा जेनेटिक मेकअप प्रोवाइड किया है, जिसकी बदौलत आप सब अच्छे दिखते हैं, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। बट अब जो आप बनेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप बहुत स्मार्ट, हेल्दी, इंटेलिजेंट, वेल टू डू इमेजिन करते हैं तो उसके लिए आज से ही एफर्ट करने होंगे, क्योंकि इन सब मामलों में शॉर्टकट नहीं होता है। It's a daily practice which helps you in building up yourself as a healthy individual, right? खान पान हो गया, फिजिकल एक्टिविटी
एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ों में तो हम कह देते हैं 150 मिनट्स पर वीक, लेकिन बच्चों में आपकी जो स्पोर्ट्स क्लासेस होते हैं, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं करना है, वो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, आपका बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो ब्रेन का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि जैसे आपको फूड चाहिए, यू फील हंग्री, वैसे ही आपके जो सेल्स है बॉडी के, दे आल्सो फील हंग्री, दे नीड गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन। वो कैसे पहुंचता है बॉडी में न्यूट्रिशन? ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेट होता है तभी तो जाता है ना वहाँ पे ब्रेन में, आपके वाइटल ऑर्गन्स में, लंग्स में, हार्ट में, जो भी ऑर्गन्स है, लिवर में, तभी होता है। तो मेंटेनिंग गुड ब्लड सर्कुलेशन इज इम्पोर्टेंट। एंड हाउ कैन यू डू इट? बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको लगता है ना बहुत तेज हार्ट बीट कर रहा है जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, भागते हैं, तो दैट्स गुड। थर्ड थिंग इज, बहुत से बच्चे अनफॉर्चुनेटली लोगों की देखा देखी, किसी हीरो को देख लिया, किसी और इन्फ्लुएंसर को देख लिया, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देख लिया, आदत क्या पड़ जाती है? ड्रग्स की, स्मोकिंग की। मैं पूछूंगी तो नहीं कितने लोगों ने स्मोकिंग ट्राई की है, क्योंकि मैं जानती हूँ। आई ऑल्सो हैव 2 sons, दे आर ग्रोन अप नाउ, लेकिन वो आपके उम्र में भी थे, तो क्या होता है वो सब मुझे पता है। तो उस समय उसमें क्या होता है कि आप दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, लुक आई कैन ऑल्सो डू इट, लेकिन वो बहुत ही गलत है। आपको सोचना होगा व्हाट यू आर समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, आई विल नॉट डू इट। आप प्रूव कैसे करेंगे? आज से 10 साल बाद आप बोलने दो ना, जो आपको जो कुछ भी टू परफॉर्म एंड देन प्रूव। लुक 10 साल पहले ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मैं इन तक पहुंची हूँ, आई थैंक गॉड फॉर दिस। लेकिन हार्ड वर्क तो है, नहीं पहुंचे, बहुत इंटेलिजेंट थे वो भी, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके हमने हार्ड वर्क किया, लगे रहे, बिना ये सोचे हुए कि अरे वो क्या कहेगा, हमने फैशन नहीं की, हमने ये नहीं पहना, हमने इंग्लिश मूवीज नहीं देखी तो बात नहीं कर सकते, स्मोक नहीं किया, ऐसे कंपनी में नहीं रहे। डजंट रियली मैटर। यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर वन थिंग, जो हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा आप उतने आगे जाओगे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मैं बहुत 30 से भी ज्यादा देशों में गई हूँ, वहां मैंने इंटरेक्ट किया है लोगों के साथ, और आज मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा देश, आवर कंट्री इज द बेस्ट। यू कैन गेट एक्सपीरियंस बाय गोइंग अब्रॉड, लेकिन हमारी जो कहना चाहिए, इस बात हो रही थी कण कण की, तो मैं कहूँ हर चीज कुछ सिखाती है, और जितना शांति और सुविधाएं, सारी चीजें, एक जो चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज हो, इतना अच्छा और वाइब्रेंट है, वो कहीं नहीं है। तो यू शुड ऑल बी प्राउड ऑफ इट। वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर कंट्री। When we are proud of our school, our country, our institution, then we grow. किसी भी चीज को लेके कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है, सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी, तो डॉक्टर के पास जाना है। आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं उस चीज के जो मैं आज कहने जा रही हूँ, कि अगर किसी को जोड़ों में तकलीफ होती है जो कि चोट की वजह से नहीं है, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आइडियली रूमेटोलॉजिस्ट के पास। और रूमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जिन्होंने इन सब बीमारियों को के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये सारे दवाओं से ठीक होने वाली बीमारियां हैं। इनमें ऑपरेशन की, सर्जरी की जरूरत नहीं होती, और सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? जब आपके जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, दवाएं नहीं दी, तो जोड़ टेढ़े हो गए और उनको सीधा करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो वो नौबत नहीं आने देनी है। लेकिन अगर रूमेटोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे तो फिजिशियन के पास जाएंगे। आप जानते हो सर फिजिशियन क्या होते हैं?
मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएंगे, तो ये आप अपने घर में भी कह सकते हैं, क्योंकि हर घर में किसी न किसी को ये प्रॉब्लम जरूर होती है। ठीक है, बात करें अगर हम लक्षणों की, तो आप सबको भी जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके फैमिली के लिए भी है, कि अगर किसी को बहुत प्रोलॉन्ग फीवर आ रहा है, बहुत देर तक बुखार की परेशानी हो रही है, किसी को रिकरेंट ओरल अल्सर हो रहे हैं, यानी मुंह में बहुत ज्यादा घाव होने लगे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत थकान रह रही है बिना मतलब के, ठीक है, हाथों का उंगलियों का जाड़ों में रंग बदल जाता है, सफेद होके नीले होके लाल हो जा रही है, जोड़ों में लाल हो गए हैं, जॉइंट्स फूल गए हैं, सूज गए हैं, यानी कि स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस आ गई है, लालिमा आ गई है, और सुबह जब सो के उठते हैं तो हाथों में बहुत जकड़न होती है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट टाइम तक परसिस्ट करती है, जैसे कि मोर देन 30 मिनट्स हम कह देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और लक्षण भी हो सकते हैं, तो अगर किसी को ये परेशानी हो रही है तो जरूर उनको एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बीमारी, गठिया की बीमारी सिर्फ बड़े बूढ़ों तक सीमित है, ये बच्चों से लेके इवन 1-2 साल के बच्चों को भी हो जाती है, तो बच्चों से लेके बूढ़े तक किसी को भी हो सकती है। तो जो आपने कोविड के दौरान भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को थकान होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उठने बैठने में परेशानी होना, जॉइंट में पेन होना, इस तरह की तकलीफें भी बढ़ी है। तो कोविड के दौरान भी और अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें बताना चाहूंगी। एक गुड नाइट स्लीप जरूर होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और क्यों नहीं नींद लेते बच्चे, उसके बारे में शायद दीदी बताएंगी आपको, इसलिए इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। दूसरी चीज जरूरी है, जैसा मैंने कहा, कि किसी भी प्रकार का एडिक्शन नहीं करना है, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, या फिर मोबाइल का एडिक्शन हो, या फिर टीवी, सोशल मीडिया, इसका एडिक्शन हो। तीसरी चीज, सोशल मीडिया में बहुत तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ जो 80% इंफॉर्मेशन है वो गलत है, और आपको नहीं पता व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज यू आर टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत है और लोगों से पूछने की जरूरत है, तो आपको पता चलेगा। फोर्थ थिंग है, जब आप स्टडी करते हैं, आप स्कूल में बैठते हैं, कहीं भी कोई एक्टिविटी है, तो एक राइट पोस्चर मेंटेन करना जरूरी है। फिर ब्रेकफास्ट किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भी आपको मिल्क, प्रोटीन्स और भी सारी न्यूट्रिशियस चीजें लेनी चाहिए, जिसके बारे में डॉक्टर मोमिता बताएंगे। स्ट्रेस में नहीं रहना है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस नहीं होनी है। डू यू एंजॉय योर स्टडी? आप एंजॉय करते हैं अपने स्टडी को, या इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्या है, पढ़ना पड़ रहा है, रोज स्कूल जाना पड़ता है, मम्मी भेज देती है? डू यू एंजॉय स्टडी? लाउडली। एंड यू नो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब आप बहुत एंजॉय करते हैं किसी भी चीज को, तो आप थकते नहीं हो, आप स्ट्रेस में नहीं आते। मोबाइल जब आप यूज कर रहे होते हैं, कितने लोग स्ट्रेस में आते हैं कि भाई अब नहीं करना, बहुत हो गया, आते हो, क्योंकि बिकॉज यू एंजॉय डूइंग दैट एक्टिविटी। ऐसे ही अपने स्टडी को एंजॉय करना है, फिर सब कुछ याद होगा। थोड़ी बहुत स्ट्रेस जरूरी है, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, बट क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं। ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन ले लूंगी आपसे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, कोई कुछ पूछना चाहता है इस समय? कितने लोग बोर हो गए? डरना नहीं है, डरना मना है। कोई नहीं? कौन बोर हुआ? अरे कोई बात नहीं, मुझे ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मैंने कहा ना, परवाह नहीं करनी है और बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। मुझे लगता है वो क्वेश्चंस के लिए हाथ ऊपर करना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन के लिए हाथ उठाना, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन जिसको पूछना उड़ जाओ। अच्छा नहीं है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, हाँ बताइए प्लीज।
क्या? देखिए फंगस जो होता है वो एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, राइट? और भी इन्फेक्शन सुने होंगे आपने, बैक्टीरिया से होता है, किसी को वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगस जो है बहुत तरीके के होते हैं। यूजुअली जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, हम उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट कह देते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है एक। और जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशंस होते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को नहाना अच्छा नहीं लगता, वो जल्दी जल्दी गया और नहा के आ गया, तो सफाई नहीं रखी, स्वेटिंग होती है, तो जो वेट एरियाज होते हैं, क्लीन नहीं होते हैं, तो वहाँ फंगस लग जाती है। और जिसको टीनिया का इन्फेक्शन भी कह देते हैं, टीनिया कॉर्पोरस, लेकिन ठीक हो जाता है। जरूरी क्या है कि बिल्कुल खुद को क्लीन और हाइजीनिक रखना है। बाकी कुछ बीमारियों में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है, हो सकती है स्किन तक नहीं होता, ऑर्गन्स पे अगर असर आ जाता है तो ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। एंटी फंगल दवाई होती है जो कि अगर किसी को स्किन पे फंगल इन्फेक्शन है तो लोकली लगाई जाती है, मतलब वहाँ पे क्रीम की तरह, और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो टैबलेट्स होती है जिससे ये ठीक हो जाता है, तो दवाइयाँ होती है। ठीक है, तो फिर मैं अब शैलेंद्र जी को बुलाना चाहूंगी, और वो अब आप अटेंडिव हो जाइए क्योंकि अब आपकी फिजिकल एक्टिविटी शुरू होगी।